Hi, hi students. I'm Rohini and you're watching Utopia. Today we will read poem A Tiger in the Zoo. This poem is a contrast a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to jungle and again back to the zoo. तो ये पोइम जो है एक कंपैरिजन बताया गया है कि किसके बीच में, जो एक जंगल में है टाइगर और एक जू में है टाइगर, जो कि एक केज के बीच में है। तो उसके बीच में उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया गया है एक तरह से, और एक प्लाइट शो की गई है। इट शोज द प्लाइट ऑफ द टाइगर दैट लिव इन जू। ओके, सो इट इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस. So let us start the poem. He stalked in his vivid strip the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet race. तो क्या बताया कि ही स्टॉक होता है बेटा धीरे धीरे चलना, मतलब कि क्या है, अपने अंदर एक एंगर को दबा के रख के चलना, ठीक है। इन हिज विविड स्ट्राइप होता है जो क्लियर स्ट्रिप जो होती है टाइगर के जो बॉडी है उसके ऊपर जो है स्ट्रिप्स बनी होती है, धारियाँ बनी होती है ब्लैक कलर की, उसके बारे में ये बात की गई है। तो क्या बताया है, अ फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। तो अ फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ये वर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो है वो बिल्कुल बहुत ही कम स्पेस होता है केज में चलने के लिए। तो वो क्या है, सिर्फ थोड़े ही स्टेप्स वहाँ पे चल सकता है, बहुत अ फ्यू स्टेप्स ही यूज़ कर सकता है इधर से उधर चलने के लिए। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो क्या है, अभी इसके पैड्स के बारे में बताया गया है, उसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, वेलवेट के क्वेश्चन के साथ कि वेलवेट क्या होती है, बहुत ही सॉफ्ट चीज़ होती है। तो उसके पैड्स भी क्या है, यानी कि पंजे जो हैं उसके नीचे से पैरों के इतने ही सॉफ्ट है जितना वेलवेट होता है। इन हिज क्वाइट रेस, तो फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो चलता तो है लेकिन क्वाइट रेस में, क्वाइट मीन्स शांत, रेस मीन्स गुस्सा, यानी कि क्या है, अपने गुस्से को दबा के वो चलता रहता है वहाँ पे। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम टीयर पास। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है उसका किसके साथ, जो टाइगर जो है जंगल में रहता है। एक तरह से उसको भी ये बोला गया है कि वो जंगल में रहने वाला एक एनिमल है, ठीक है। तो उसको जो है वहाँ पे केज में नहीं होना चाहिए, उसको कहाँ होना चाहिए, उसको जंगल में होना चाहिए, ठीक है। तो और जंगल में कहाँ होना चाहिए, कि उसको जो है हाइड होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए उसको। लर्किंग इन शैडो मीन्स कि छुपा हुआ ना चाहिए छाया में, ठीक है, जहाँ पे वो किसी को दिखाई ना दे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जहाँ लंबा लंबा ग्रास होता है तो वहाँ पे उसको धीरे धीरे चलना चाहिए। नियर द वाटर होल मीन्स कि जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, वेयर प्लम्प डियर, जहाँ पे अच्छे मोटे ताजे जो डियर होते हैं वो क्या करते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। तो वहाँ पे जो हिरन आते हैं उनका जो शिकार करने के लिए उसको वहाँ पे छुपे होना चाहिए, ताकि छुप के वो क्या कर सके, उनके ऊपर अटैक कर सके, ना कि उसको कहाँ होना चाहिए, केज में होना चाहिए। तो इसके बाद पोइट आगे क्या बोलता है, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तो बोलता है कि उसको केज में, अगेन वो उसको ये बोलता है कि उसको केज में नहीं होना चाहिए, उसको पिंजरे में नहीं होना चाहिए, उसको कहाँ होना चाहिए, उसको तो स्नॉर्लिंग करनी चाहिए, यानी कि उसको वहाँ पे गुर्राना चाहिए, ठीक है, ग्रॉलिंग करनी चाहिए, जहाँ पे क्या है, जंगल के किनारे जो हाउसेस होते हैं उनके साइड पे चल के, क्योंकि वहाँ पे साइड पे और साथ में क्या है, बेयरिंग हिज वाइट फेंग हिज क्लॉज। तो वहाँ पे क्या है, जब वो नंगे पैर चलेगा तो क्या होता है, उसको जो है उसके क्लॉज जो होते हैं, उसके पंजे के निशान जो होते हैं, उसको जब देखेंगे लोग तो उनको देख के क्या हो जाएंगे, टेरराइजिंग द विलेज जो है, विलेजर्स जो हैं वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो डर जाएंगे, ठीक है। और बेयरिंग हिज वाइट फीट, और उसके जो वाइट फैंग्स हैं,
फैंग्स होते हैं बच्चे, जो आगे वाले जो टीथ होते हैं, लंबे लंबे जो टीथ हैं, उनको फैंग्स कहा गया है यहाँ पे। तो वो उनको दिखा के लोगों को उसको डराना चाहिए, ना कि उसको इस केज में होना चाहिए। तो आगे क्या बताया गया है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट वॉल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। तो लेकिन क्या बताया गया है कि लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि वो क्या है, लॉक हुआ पड़ा है। यानी कि लॉक किसके अंदर हुआ पड़ा है, किसके अंदर कैद हुआ पड़ा है, वो कंक्रीट की वॉल के, सीमेंट की वॉल के अंदर, और उसकी सारी की सारी स्ट्रेंथ जो है पिंजरे के अंदर है, ठीक है, उस बिहाइंड द वार, ठीक है, उन सलाखों के अंदर ही वो सारी की सारी स्ट्रेंथ है। स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर, और वो क्या करता है, अपने गुस्से को दबाए हुए इधर से उधर जो है केस में क्या करता रहता है, घूमता रहता है, और जो भी वहाँ पे विजिटर आते हैं उनको इग्नोर करता रहता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स। तो क्या है, वो लास्ट वॉइस जो है, नाइट की जो सबसे लास्ट वॉइस होती है, पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मीन्स कि वो वाले लोग जो पेट्रोलिंग करने आते हैं, जू के जो ऑफिसर होते हैं, वो ये देखने के लिए आते हैं कि सब कुछ ठीक है, सारे एनिमल सही है। एक बार रात को पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं, तो उनकी वो उस कार की जो वॉइस वो सुनता है, एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो क्या होता है, और अपनी जो है शाइनिंग आइज से शाइनिंग स्टार्स को क्या करता है, देखता रहता है, ठीक है। और एक तरह से यहाँ पे क्या है, उसकी प्लाइट को शो किया गया है, एक बैड कंडीशन को शो किया गया है कि कहाँ एक जंगल में रहने वाला, एक जो फ्री रहने वाला जो एनिमल है, उसकी जो कंडीशन है वो विद इन कंक्रीट सेल जो है, कैसी बैड कंडीशन उसकी, मतलब कि उसकी कंडीशन सही नहीं होती है। तो उसको क्या होना चाहिए, उसको जंगल में ही होना चाहिए, ठीक है, और वहीं पे वो अच्छा लगेगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द rhyming scheme of the poem. So what is the rhyming scheme of the poem? So first of all let us start with the rhyming word. So rhyming word क्या है यहाँ पे बच्चे, rhyming word है जैसे stripe, इसको we will mention here A, stripe A, case B, okay, quite C, एंड हेयर केज रेज। केज को हमने बी दिया है तो इसका राइमिंग वर्ड आगे रेज आ गया, तो इसको फिर से हम बी दे रहे हैं, ओके। तो इसकी क्या होगी इस पैसेज की राइमिंग स्कीम, ए बी सी बी, ओके। और द नेक्स्ट थिंग इज लर्किंग इन शेडो। तो शेडो को क्या देते हैं हम फिर से, वी आर गोइंग टू मेंशन हियर ए, ग्रास बी, होल सी, एंड पास, ग्रास पास। तो ग्रास क्या है, ग्रास का यहाँ पे एक राइमिंग वर्ड हमें मिल गया है पास, तो ग्रास को हमने बी दिया था, तो इसको भी हम बी दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया फिर से, ए बी सी बी। इट मीन्स कि क्या है, इस जो पोइम है इसकी सारी पोइम की राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी, ओके। सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोइम। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या क्या यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे वर्ड ही जो है, ही वर्ड यूज़ किया गया है टाइगर के लिए, ओके। तो आपको पता है कि ही वर्ड जो है ऑलवेज जो है पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि टाइगर के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि किसी एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पोइट ने किया है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो इसमें क्या है, आई का यूज़ किया गया है, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इस लाइन में आई का यूज़ बहुत ज़्यादा किया गया है, तो ये हो गया हमारा एसोनेंस, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स कि यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है मेटाफर का वेलवेट के पैड के साथ, मतलब कि मेटाफर का यूज़ किया गया है कि पैड्स को डायरेक्ट जो है वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है। तो ये क्या हो गया हमारा, मेटाफर हो गया, ये हो गया पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये हो गया मेटाफर। नेक्स्ट थिंग इज क्वाइट रेस, ठीक है, क्वाइट रेस, ये तो ऊपर वाला हो गया हमारा मेटाफर।
ठीक है। उसके नीचे वाली लाइंस में क्वाइट रेज जो वर्ड है इसमें जो यूज़ हुआ है दैट इज़ ऑक्सीमोरोन है ये, क्योंकि इसमें साइड बाय साइड जो है टू डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस किया गया है। ओके, कि फर्स्ट क्या है, क्वाइट है शांति, और सेकंड क्या है, रेज गुस्से को शो कर रहा है। तो ये क्या है, साइड बाय साइड जब भी जो है किसी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है, डिफरेंट आइडियाज़ का यूज़ किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीमोरोन उसको कहा जाता है। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा। तो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या किया गया है बेटा, नेक्स्ट स्टैंजा में जो है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इसमें प्लम्प डियर पास पी टू टाइम यूज़ किया गया है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है। क्या है ये, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन। और द नेक्स्ट थिंग इज, आगे नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं, और इसमें एक और क्या है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो इसमें क्या है बेटा, ग्रास होल पास, इसमें क्या है, ग्रास और होल के साथ में कोई भी जो पंक्चुएशन मार्क, जो ना तो कोई यहाँ पे फुल स्टॉप है, ना ही यहाँ पे क्या है कॉमर्स का यूज़ किया गया है। तो क्या है कि लाइन जो है स्लाइडिंग से पास तक कॉन्टिन्यूस चल रही है, ठीक है। पास पे जाके जो है, थर्ड लाइन पे जाके जो है फुल स्टॉप का मार्क्स है, तो इट मीन्स क्या है, ये एंजॉयमेंट, क्या होगी, ये हमारी एंजॉयमेंट होगी। तो नेक्स्ट क्या है, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस। तो स्नॉलिंग वर्ड क्या है, दिस वर्ड डिपिक्ट्स द साउंड। ये स्नॉलिंग वर्ड्स जो है साउंड को डिपिक्ट कर रहा है, तो साउंड को हमारा डिपिक्ट करता है ओनोमेटोपिया। ओके, ओनोमेटोपिया जो हमारा डिवाइस है वो साउंड को डिपिक्ट करता है, तो यहाँ पे स्नॉलिंग वर्ड का यूज़ किया है, इट डिपिक्ट साउंड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. तो with his white fangs, his claws, तो यहाँ पे बार बार जो है एस वर्ड को क्या किया गया है, रिपीट किया गया है। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, ये कहेंगे कॉन्सोनेंस। क्या कहेंगे हम इसको, कॉन्सोनेंस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन में बेटा बार बार जो है एस वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंस, ठीक है। क्योंकि एलिट्रेशन में भी क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड ही यूज़ होती है, लेकिन वो क्या होती है, इनिशियल साउंड होती है, वर्ड की स्टार्टिंग की साउंड होती है, ना कि एंडिंग साउंड होती है। ओके, तो आगे क्या है, टेरराइजिंग द विलेज। तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट में आ गया हमारा, बट हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर। तो इसमें क्या है, बिहाइंड बार्स यहाँ पे जो क्या किया गया है, एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिहाइंड बार्स जो है वर्ड यूज़ किया गया है, पे एलिट्रेशन वर्ड का यूज़ किया गया है। ओके, अब लास्ट स्टेंजा में चलते हैं। एलिट्रेशन का यहाँ पे क्या, लास्ट स्टेंजा में चलते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस ऑफ नाइट। तो क्या है, ही हियर्स, ह का किया गया यहाँ पे, ये दिस इज ऑल्सो एलिट्रेशन। द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिस में क्या है, सिर्फ क्या है आपका एलिट्रेशन वर्ड का यूज़ किया गया है फर्स्ट टू लाइन्स में। फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट टू वर्ड्स में क्या है, एलिट्रेशन वर्ड का यूज़ यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ यहाँ पे किया गया है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली and it is written by Leslie Norris. Okay, so you have to remember the name of the poem and the poet. It is very important. Okay, thank you and have a nice day for today.